नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका करियर की बात में। आज खाली टाइम है काफ़ी, तो किसी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आज मैंने सोचा है कि आज का टॉपिक हम लोग रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हर कोई, आप जिसको देखो वो बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको समझने में लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनकी जॉब चली जाती है क्योंकि उनको एआई की समझ नहीं होती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि कंप्यूटर साइंस का विशेषज्ञता है मेरे पास, मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैंने सोचा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ चीज़ों को मैं साझा करूँ, शेयर करूँ। आप देखो 1956 में ही एलन मार्टिन ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि क्या ऐसा संभव है कि मशीनें खुद ही अपना काम करना शुरू कर दें। ये 1956 में पहली बार इसको सोचा गया था। तो सवाल ये आया कि 1956 से चीज़ें डेवलप होती गई, फिर कंप्यूटर डेवलप हुआ, फिर इंटरनेट आया, फिर सॉफ्टवेयर बनने शुरू हुए। इस तरीके से धीरे 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 हम लोग आ गए जहाँ पर चीज़ों को हम लोग मोबाइल क्रांति हुई, तो स्मार्टफोन्स हमारे पास आ गए, हमारे पास लैपटॉप्स आ गए, डिजिटलाइजेशन हुआ, बहुत सी चीज़ों का, इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन हुआ। अब इन सब के बीच में आ गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, इसको जिसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ एक टर्म और होता है आईए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एआई और आईए दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों एक नहीं होती। तो ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एआई और आईए में क्या फ़र्क है। तो आप याद रखिए कि आईए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोर सॉफ्टवेयर है। अब सवाल ये है कि आज अ, बहुत सारे लोग ये जो चैट जीपीटी है, कोपायलट है, ऐसे तमाम बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप अपने लैपटॉप में, अपने सेल फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और आप कुछ उससे करते हैं, जो कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं या कोई इमेज बनाना चाहते हैं या कोई सॉफ्टवेयर लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नहीं टाइगर, ऐसा नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। तो आपको ये समझना होगा कि टूल में और सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है। तो किसी ने धीरे धीरे चीज़ों को, जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, तो ये सोचा कि अब इसको क्यों ना ऐसा कर दे कि जैसे सर्च करने पर 10 चीज़ें खुद निकल करके आ जाती हैं। आपने गूगल सर्च पर देखा होगा, आप कुछ भी डालो, आपको 10-15 एक सीरीज निकल करके आ जाएगी। तो उसी एल्गोरिदम और थॉट प्रोसेस को, वैसे तो मैं पहले भी अपने वीडियो में मैंने बताया कि 1956 से ही इसके बारे में सोचना शुरू किया गया था, जो कि ऑथेंटिकेटेड डेटा है। तो ये हुआ कि इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सॉफ्टवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए बहुत सी जो आईटी कंपनीज की, हाँ, टॉप कंपनीज है, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के टॉप इंजीनियर्स की एक टीम बनाई और बोला कि चीज़ों को ऐसा बनाओ कि
मशीन को हम कहें और वो काम को खुद ही करना शुरू कर दे, तो इसके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की। बेसिकली उसका एक एल्गोरिदम बनाया और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना हमने शुरू किया। बेसिकली आपको इन जनरल मैं बता देता हूँ कि डॉट नेट, जावा, पाइथन, ये कोर टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर प्रोग्राम को करते हैं। ना कि आप ये समझ लो कि चैट जीपीटी आपके लिए एक टूल है, आपके लिए एक माध्यम है कुछ करने का, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके बैकग्राउंड में काम करता है, उसका अपना एल्गोरिदम होता है, और उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं, और ये सभी प्रोग्राम्स और इनका एल्गोरिदम अप्लाइड साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स और भी कई जटिल प्रक्रियाओं से होकर के निकलता है। और हम एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार करते हैं और एक डेटा सेट बनाते हैं, जिससे कि जो टूल आपके पास है, जैसे आपके पास कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके डेटा सेट से आप बात करते हैं। तो जो आप कोपायलट से या चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं, जो आप उसको बोलते हैं करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। टाइगर, याद रखो इस चीज को। जब भी हम कोई कमांड देते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कुछ कोई भी हो, बहुत सारे टूल्स हैं, 50 तो आप किसी को भी ले लो, तो उससे जो कुछ भी आप करवाने के लिए जिसको आप कमांड बोलते हैं, जब कमांड देते हो उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि ये आपके दिमाग की सोच होती है। आपका दिमाग जितना अच्छा सोचेगा, जितना लॉजिकल होगा, जितना अच्छा कमांड आप दोगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से। तो इसलिए इसको सीखना बहुत ही आसान है। और आप लोग चाहे तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आप सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दूंगा। बहुत जल्दी लाइव सेशन में लेने वाला हूँ, उसमें बहुत सी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप डिजिटल बोर्ड पर सिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो बहुत अच्छे से कर सकता है जिसका लॉजिकल नॉलेज अच्छा है, लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, वो बेटर रिजल्ट लेगा। जिसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी नहीं है, वो बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा यूज़, या सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ है, वो खैर आज की डेट में तो हर ही जगह है, लेकिन डिफेंस में, डिफेंस के सेक्टर में, मेडिकल के सेक्टर में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत बड़ा है। और पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के थोड़ी सी परेशान भी है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनको लगता है कि उनकी नौकरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब को या आपकी नौकरी को, आपके करियर को रिप्लेस नहीं करेगा। आपको बस उसे समझने की ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये कैसे काम करता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, हमें कमांड के साथ कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैनेज करना है। ये कुछ छोटी और बुनियादी चीज़ें हैं जिनको समझ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कभी डरेंगे नहीं और उसे अपना दोस्त समझेंगे। और वैसे भी वो आपका दोस्त है। आप एक चीज़ को याद रखिए, कभी भी कोई भी मशीन कभी भी ह्यूमन को, यानी कि मानव को रिप्लेस नहीं कर सकती है।
क्योंकि उसको बनाने के लिए जो दिमाग है वो तो हमारा ही लगता है ना। उसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, नहीं कोई ऐसी अभी तक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि वो अपना खुद का दिमाग विकसित कर ले। चाहे आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की बात कर लो, चाहे आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ये उतना ही करेगा जितना इसको कमांड दिया गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और मेरे पास भी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्यों ना मैं बात करूं। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई बात करता रहूंगा, लेकिन जैसा मैं बताया हूं कि मैं मैथमेटिक्स पर पहले ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं, तो बैक टू मैथमेटिक्स मैं बहुत जल्दी जाऊंगा और आप लोगों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया और नॉलेजेबल ये मैं लेकर के अपने हर वीडियो में आऊँगा। तो आप लोग इसको मिस ना करें, साथ जुड़े और बहुत सी नॉलेजफुल चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके लिए मेरा जो भी वीडियो आए तो आपको ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। बिना उसके आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो आप शायद वीडियो मिस कर जाओगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप मिस करोगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें साथ चलना है और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, कितना जानना चाहते हैं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी एक नई और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।